जय हिंद दोस्तों, मैं आकाश सर सम्राट अशोक स्टडी पॉइंट में आप सभी छात्रों का तहे दिल से धन्यवाद। तो चलिए आज अपन देखते हैं कुछ मोटिवेशन थॉट्स जिनमें देखेंगे अपन स्टडी के बारे में। तो सबसे पहले अपन देखेंगे कि हमारा एक ही क्वेश्चन होता है कि जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनका एक ही क्वेश्चन होता है कि सर हम किस तरीके से तैयारी करें और क्या क्या जो रूल्स होते हैं उनको फॉलो कर के तैयारी करें तो हमारा जो है रिजल्ट अच्छा होगा। तो मेरा यहाँ पर सबसे कहना यही है कि इस वीडियो में जो मैं आपको बताने वाला हूँ वह परीक्षा के बेस पर जो आपकी आगे के लिए जो लाइफ टाइम में तैयारी के जो आगे आने वाला है उसके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले आप सारी चीज़ों को समझते रहें। तो देखिए, सबसे पहला बच्चे का क्वेश्चन होता है कि सर हम किस टाइम टेबल के हिसाब से तैयारी करें। तो बेटा मेरा यहाँ पर आपसे क्वेश्चन ये है कि आप जो है ना अपनी सारी लाइफ का टाइम टेबल बनाओ। लाइफ का टाइम टेबल क्या होता है कि देखो, एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था कि सपने वो नहीं जो हम नींद में देखते हैं, कि सपने वो नहीं जो हम नींद में देखते हैं, सपने तो वो हैं जो हमें नींद नहीं आने देते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हमारा जो है फोकस होना चाहिए कि हमारा जो क्या है गोल क्या है, मतलब जो हमारा गोल क्या है उस पर फोकस होना चाहिए और हमें क्या है सफलता की सीढ़ी किस प्रकार से मिलेगी उस पर फोकस होना चाहिए। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि आप हैं एक स्टूडेंट हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप पढ़ाई करते रहेंगे। तो बेटा कुछ क्राइटेरिया ऐसे होते हैं मेरे बच्चे, देखो ये यहाँ पर आप सारी चीज़ों को समझते चलें। मैं आपको बता रहा हूँ ये जो वीडियो है आपका पूरा लाइफ टाइम चेंज कर देगा। तो यहाँ पर समझो सारी चीज़ों को। जब अपने ऊपर है ना जो प्रेशर होता है उसका जो सिस्टम होता है, अगर अपन उस हिसाब से चलते हैं तो अपन को सफलता से कोई नहीं रोक सकता है। अपन किसी मंदिर जा रहे हैं या फिर अपन किसी मस्जिद में जा रहे हैं या फिर कहीं घूमने जा रहे हैं पार्क में, तो अपना कंसंट्रेशन क्या जाता है कि जैसे मंदिर जाएंगे तो अपन को लगेगा कि वहाँ पर पुजारी मिलेंगे। जैसे कि अपन मस्जिद जाएंगे तो अपन को लगेगा कि वहाँ पर भी क्या पुजारी मिलेंगे, नमाज पढ़ने वाले मिलेंगे। और जैसे कि अपन कोई पार्क जाएंगे तो अपन को पता है कि वहाँ पर पढ़ने वाले लोग भी मिलेंगे, घूमने वाले भी मिलेंगे और सारे लोग मिलेंगे, बूढ़े भी मिलेंगे, जवान भी मिलेंगे और सारे लोग जो हैं अपन को पार्क में मिलेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि हमें क्या है भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है, भीड़ की वजह बननी है। तो यहाँ पर सारी चीज़ों को आप एक एक से स्टेप से समझते चलें कि जैसे हमारा जो है क्या होता है गोल, लक्ष्य क्या है, लक्ष्य। हमारा लक्ष्य इतना मजबूत होना चाहिए कि जिसके प्रति हमें नींद ही ना आए। तो यहाँ पर मेरा कहने का मकसद क्या है कि जैसे कई बच्चे बोलते हैं कि सर पढ़ाई कैसे करें, तो मैं आज आपको बता रहा हूँ एक छोटा सा थॉट्स कि जब आप ये सोचते हो कि हम पढ़ाई कैसे करें और हमारा रिजल्ट कैसे हो सके, तो मैं आपको एक बात बताता हूँ कि मैंने आपको तीनों चीज़ें अलग अलग बताई कि जैसे मंदिर जाओगे तो अलग दिखेगा, मस्जिद जाओगे तो अलग दिखेगा, पार्क जाओगे तो अलग दिखेगा। तो उसी प्रकार से जब हमें पता है कि हम अलग अलग क्राइटेरिया से पढ़ाई करेंगे तो हमारा रिजल्ट या जो नंबर हैं वो भी अलग अलग तरीके से आएंगे। तो हम क्यों ना उस तरीके को फॉलो करें जो हमें आगे की ओर ले जा सकता है, जो हमें आगे की तरफ खींच के ले जा सकता है, जो हमारे गोल तक ले जा सकता है। तो सबसे पहले आप समझिए सारी चीज़ों को। तो यहाँ पर मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप सबसे पहले अपना एक स्टडी टेबल बनाएं। उसमें क्या होगा कि आप स्टडी टेबल बनाएंगे, उससे आपका कंसंट्रेशन ये होगा कि हमने जो है एक स्टडी टेबल बनाया है वो किस लिए बनाया है, वो हमने इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बनाया है। तो मेरे बच्चे यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात है कि तू स्टडी टेबल बना रहा है
तो तेरा क्या टारगेट होगा? तेरा टारगेट ये होगा कि मुझे, जैसे मैं 10th क्लास में हूँ, क्या है, तो मुझे 98% बनानी है। जैसे मैं एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहा हूँ तो मुझे क्वालिफाई करना है, रैंक लानी है ऑल इंडिया में। जैसे मैं पीएससी की तैयारी कर रहा हूँ तो मुझे रैंक लानी है ऑल इंडिया में। जैसे मैं आईएएस की तैयारी कर रहा हूँ या किसी अदर एग्जाम की, व्यापम की तैयारी कर रहा हूँ, तो उसके ज़रिए से हमको पढ़ाई करनी होती है कि मेरिट को हमको मेरिट से पार जाना है, ऊपर जाना है। कहने का मतलब ये है। तो जब आप, है ना मेरे बच्चे, आप इस टाइम टेबल के हिसाब से पढ़ाई करते हो तो अपना लाइफ टाइम का टाइम टेबल ये होना चाहिए कि हम किस चीज़ के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, हमारा मेन लक्ष्य क्या है, मेन उद्देश्य क्या है। तो आज मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारा सबसे मेन लक्ष्य ये होता है कि हम एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते हैं, सभी बच्चे हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हम एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो हमारी जो है इस पढ़ाई करने का क्राइटेरिया किस चीज़ पर जाता है? इस पढ़ाई करने का क्राइटेरिया एक चीज़ पर जाता है, जो है अपने माँ बाप की स्थिति। क्या है यहाँ पर? अपने माँ बाप की स्थिति। अब यहाँ पर माँ बाप की स्थिति का मतलब क्या है? अपने माँ बाप की स्थिति का मतलब ये है, देखिए मैं आपको बता दूं, यहाँ पर अपने माँ बाप की स्थिति का मतलब ये होता है कि हमें पता है कि हम किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारा जो है पिता है वो हमें पढ़ाई के लिए पैसे किस प्रकार से दे रहा है। तो इन चीज़ों को अपन ध्यान में रख कर पढ़ाई करेंगे तो मैं गारंटी दे रहा हूँ आप उस गोल को कभी नहीं भूल सकते हैं। क्योंकि हमको पता है कि हमारा जो पिता है, हमारी जो महीने का किराया है, कमरे का किराया है, या फिर कोचिंग की फीस है, या फिर अपना खाने का खर्चा है, उसको जो पिता है वो एक किस प्रकार से लाकर देता है। क्योंकि आज आप स्टूडेंट हो, कल जब आप पिता बनोगे तब आप अपने बच्चे के लिए देंगे। फिर अगर आपका बच्चा ये नहीं सोचे कि मेरा जो पिता है वो मुझे किस प्रकार से प्रोवाइड करवा रहा है, सारी चीज़ें किस प्रकार से दे रहा है, तब आप एक चीज़ बैठ कर के अंदाज़ा लगाना कि जो हमारा पिता होता है ना, वो किसी का भी पिता होता है, वो अपने बच्चे के लिए अपने खाने में कमी करके, अपने पहनने में कमी करके, अपने ऐशो आराम में कमी करके वो आपको पैसा भेजेगा, वो आपकी ज़रूरत पूरी करेगा और वो आपको आराम से रखने की कोशिश करेगा। परंतु जब हमारा ये माइंड है वो कहाँ तक कैपेबल होता है कि चलो आज हम आराम कर लेते हैं, कल से पढ़ेंगे। तो बेटा ये कल वाला जो शब्द है ये सबसे बहुत ही ज़िंदगी खराब करने वाला है। क्योंकि देखो हम जानते हैं कि कल से करेंगे, अपने मन को भी संतावना दे लेते हैं, अपने मन को भी समझा लेते हैं कि चलो हम कल से करेंगे। तो बेटा ये कल है ना कभी नहीं आती है। मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आज तूने पढ़ाई करते हुए इन चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया कि पैसा बाप कैसे देता है, ज़रूरत पूरी कैसे करता है, आराम हमें किस प्रकार से दे रहा है, तो मैं आपसे एक ही बात बोलना चाहूँगा कि मेरी बात को दिल पर जरूर लेना बेटा, परंतु सारी चीज़ों को समझना। क्यों, क्या होता है कि जब आप जॉब नहीं ले पाओगे, क्या है, आप जॉब नहीं ले पाओगे तो क्या होगा कि आज आप अगर टाइम बर्बाद कर रहे हो तो कल एक टाइम ऐसा आएगा जो आपको बर्बाद करेगा। तो मेरा कहने का मकसद क्या है कि बेटा आज तू सो रहा है, आज तू सो रहा है, कल एक दिन ऐसा आएगा कि तू चाहकर भी नहीं सो पाएगा। जैसे मैं आपको बता दूं कि अगर आपने आज पढ़ाई नहीं की, कहीं पर 10,000 रुपये की जॉब कर रहे हो आप, या 20,000 रुपये की जॉब कर रहे हो, मान के चलिए सिक्योरिटी के लिए लगे हो,
तो आप यहाँ पर जॉब करोगे खड़े होकर के, तो आपको वो जॉब करवाने के 15 घंटे के पैसे देगा, तो आपको 15 घंटे वो सोने नहीं देगा, सोने नहीं देगा, वो सोने नहीं देगा। किस लिए नहीं सोने देगा? कि कहने का मेरा मकसद ये है कि बेटा अगर तू आज सो गया तो जिंदगी भर नहीं सो पाएगा, अगर आज जग लिया तो ये तेरी पूरी जिंदगी ऐसो आराम में गुजरेगी। क्यों? वो इसलिए सोने नहीं देगा कि उस पे से तू पैसे ले रहा है, और अगर तुझे नौकरी करनी है तो वहां पर जगना पड़ेगा। तो मैं गारंटी दे रहा हूं, जगना इसलिए पड़ेगा कि आपको पता होगा कि जो मेरे बच्चे हैं वो कल मैं घर पर जाऊंगा तो ये बोलेंगे कि पापा हमें फीस के पैसे चाहिए, हमको ये लेना है वो लेना है, स्कूल की फीस भरनी है, नहीं तो स्कूल वाले भगा देंगे। तो तुम वहां पर चाहकर भी नहीं सो पाओगे। तभी मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर बेटा आप आज जग लिए तो जिंदगी भर सोओगे, अगर आज सो रहे हो तो आप जिंदगी भर चाहकर भी नहीं सो पाओगे। तो मेरे बच्चे, आज आप पढ़ाई कर लो, टाइम है, आज आप फालतू टाइम बर्बाद न करो, तो आपका रिजल्ट ये जो है, क्या है रिजल्ट है, वो मैं गारंटी दे रहा हूँ। आराम से आप अपनी 22 साल से पहले आप जॉब प्राप्त करके घर पर लौटेंगे। तब देखो क्या होगा कि आपके माता पिता खुश होंगे, आपके रिश्तेदार खुश होंगे, और तब आराम से पूरी लाइफ टाइम तक आप फ्लाइट में इससे उससे सारी जगहों पर आप ऐसो आराम से घूम सकते हो, सारी ऐश कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, सारा सिस्टम ले सकते हो। तो मैं कह रहा हूँ कि बेटा आज सोओगे तो कल को खोगे, अगर आज जग लिए तो कल आराम से सोओगे। तो सीधी सी बात ये है कि आपको करना क्या है, आपको करना ये है कि आप आज से ही अपना लक्ष्य बनाइए। क्या है? लक्ष्य बनाइए कि हमें कम से कम 10 घंटे की सिटिंग देनी है। किसके लिए? पढ़ाई के लिए। तो मैं गारंटी देता हूं, आज अगर आपने ये सोच लिया कि हमें डिटर्मिनेशन से पढ़ाई करनी है, 10 घंटे की सिटिंग देनी है, तो आपको कोई नहीं रोक सकता है। तो मैं सभी बच्चों से यही कहूँगा कि आप जिस डिस्ट्रैक्शन में हो आप उससे निकलिए, बाहर आइए, क्योंकि आप अगर आज सो लिए तो जिंदगी भर नहीं सो पाओगे, अगर आज जग लिए तो जिंदगी भर आराम से सोगे। तो सभी को सम्राट अशोक स्टडी पॉइंट की तरफ से जय हिंद, जय भारत।